देशवासियों नमस्कार, मैं प्रेम मधुकांती न्यूज़ 19 से। इस वक्त देश प्रदेश यहाँ तक कि हर दिल में एक जो आग सुलग रही है, एक जो हाथरस की बेटी मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा भारत देश की बेटी के साथ इतना बड़ा आपराधिक घटना होता है। उसकी बेरहमी के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, गले की हड्डी तोड़ी जाती है। मैं हाथरस की बेटी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम देश की बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। पूरे देशवासियों में एक, हर दिल में एक आग खोल रहा है। हर दिल जज्बाती इस कदर है कि जैसे लगता है कि हमारा लोकतंत्र कहीं खो गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उत्तर प्रदेश यानी कि अभी किसी ने कहा था, बड़ा अच्छा नामकरण किया था, उत्तर कोरिया के तर्ज पे काम कर रही है। मैं देख रहा हूँ कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ, 4 स्तंभ माने गए हैं, उसमें से पत्रकारिता एक सबसे बड़ा स्तंभ माना गया है। उस स्तंभ को रोका क्या गया, उसको आप ये समझिए, दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि उसको धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसके पूर्व विकास दुबे की जो इनकाउंटर होता है, उसके कुछ देर पूर्व रास्ते में ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल और प्रिंट चैनल के लोगों को रोका गया। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो आम जनता है, जो आम भोली भाली जनता है, ये सरकार को चुनकर भेजती है इसलिए कि वो आम जनमानस का ख्याल रखेंगे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को बचाएंगे। लेकिन इसका बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। देशवासियों, लोकतंत्र में सवाल पूछने की आज़ादी को समाप्त किया जा रहा है, और जो कोई व्यक्ति सवाल पूछता है उसके ऊपर कहीं न कहीं किसी रूप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें शासन द्वारा लगा दी जाती हैं कि वो व्यक्ति असहाय हो जाता है और अपना सवाल पूछने की ताकत को खो बैठता है। लेकिन मैं न्यूज़ 19 के माध्यम से मैं देशवासियों आपकी बात सरकार के कान तक पहुंचाना चाहता हूं। पहुंचाना नहीं, उसको जगाना भी नहीं, सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अब वो जाग जाए, वो आगाह हो जाए। नहीं, आने वाले चंद दिनों में यही जो देश की जनता है उसको गद्दी से इस कदर उठा के फेंकेगी कि शायद उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार पुनः अपना खाता नहीं खोल पाएगी। देशवासियों, बात यह है कि सरकार को बनाने का जो, चुनने का जो भावना था देशवासियों का, उसको आघात हो रहा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कुछ क्षेत्रों में काम कर रही है, लेकिन जनमानस को तो यही उम्मीद होता है कि उसके कम से कम बहन बेटियों की, उसकी आबरू की रक्षा तो, उसकी जरा भी एक तरह से संवेदनशीलता हो। हमारे जो देश के लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी बोलते हैं कि उसका बलात्कार ही नहीं हुआ। अभी जो चीज़ें आ रही हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है, और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है, और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएंगी। जबकि हमारे संविधान में, हमारे कानून में साफ साफ बदलाव किया गया है कि अगर लड़की मरते समय अगर अपनी बात को बोलती है कि हमारे साथ ये घटना हुआ, तो उसको सत्य माना जाएगा और बलात्कार का दोषी वो पाया जाएगा। यही नहीं, अब सवाल योगी सरकार ने अपने को बहुत जल्दी बचाने के लिए उस बेटी का एक तो बहुत दिनों के बाद उसके एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के पीछे बहुत सारी मंशा हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एफआईआर तो उसकी दर्ज बहुत दिनों बाद हुई, उसका इलाज में देरी की गई। इलाज में देरी करने के बाद आप सोचिए, उस भाजपा संस्कृति की, जो हिंदूवादी संस्कृति की एक तरह से पराकाष्ठा की बात करती है, वो कहती कि मैं हिंदूवादी जो संस्कार है उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। कहाँ आपने देखा कि एक बिटिया का, एक लड़की का, एक महिला का रात के समय दाह संस्कार होता हो?
क्या उस लड़की को इतना भी मौलिक अधिकार नहीं था कि उसका दाह संस्कार सुबह होता, कुछ तौर तरीके से होता, उसके परिवार वाले उसको देख पाते, उसको मुखाग्नि दे पाते? कितनी बड़ी संवेदनशीलता को सरकार ने छोड़ दिया है। योगी सरकार ने किस घमंड में योगी सरकार काम कर रहा है, इसका शायद खमियाजा आने वाले चुनाव में योगी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। ये मैं एक अपनी बात रख रहा हूँ। देश में, देश की जनता में, देश के आवाम में इस बात की बहुत ज़्यादा एक तरह से गुस्सा है कि हमारी बहन बेटियों की रक्षा योगी सरकार क्यों नहीं कर पा रही है। आए दिन बलात्कार पर बलात्कार हो रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बलात्कार की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है। देशवासियों, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार चुनी जाती है लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, और लोकतंत्र की रक्षा करने में अगर सरकार नाकामयाब होती है तो उसको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ हम 2-3 बिंदुओं को सिलसिलेवार तरीके से उठाएंगे। पहली बात तो ये कि सरकार जिस बात को लेकर दावा करके सत्ता में आई थी कि हम रोमियो स्क्वाड चलाएंगे, हम बेटियों की रक्षा करेंगे, किसी महिला के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, वही दिन प्रतिदिन उसके साथ अत्याचार बलात्कार होता जा रहा है। और बलात्कार होने के बाद सरकार उनको पकड़ने के काम तो छोड़ दीजिए, उनका बचाव कर रही है। बचाव इस सेंस में कर रही है कि उसका बलात्कार हुआ ही नहीं। देशवासियों, इस लोकतंत्र में विडंबना आप देखिए। विडंबना यह है कि वकील, पत्रकार, विपक्ष सब बेकार हो गए। केवल चुनी हुई सरकार, जिसे एक समय सीमा के अंदर उसको जनता अधिकार देती है कि आप मेरी रक्षा करिए, उस संवैधानिक अधिकार के बदौलत ये सरकार लोगों को कुचल रही है, उनकी भावनाओं को कुचल रही है, उनकी किसी भी जज्बात का ख्याल नहीं रख पा रही है। हम इस चैनल के माध्यम से हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि हाथरस की बेटी, हाथरस की बेटी हम नहीं कहेंगे, हम देश की बेटी की, इस देश की बेटी की न्याय के लिए न्यूज़ 19 चैनल हमेशा गुहार करता रहेगा और आपके विचार को अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएगा कि सरकार सबक ले कि अब वो दिन नहीं उसके रहे कि वो हिटलर शाही चलाएगी, वो तानाशाही चलाएगी। उसको हाथरस की बेटी को न्याय देना ही पड़ेगा। योगी सरकार ने बहुत दिमागी खेल करते हुए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी के गठन करने के बाद पूरी पहरेदारी कर दी उस परिवार के घर के लोगों के पास, उनके सारे मोबाइल जब्त कर लिए और न जाने कौन कौन से उनको प्रताड़ना दी, यहाँ तक कि कोई उनसे मिल नहीं पाया। लेकिन जब बहुत मीडिया का दबाव रहा तो योगी सरकार ने इसका जो पूरा जो केस था उसको सीबीआई की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, उसको हस्तांतरण कर दिया। लेकिन मैं सीबीआई से भी आग्रह करूंगा कि सीबीआई और केस की तरह इसकी खानापूर्ति न करे। इसके अंदर ये पूरे घटना चक्र में जितने भी लोग अपराधी से लेकर उस अपराधी को बचाने वाले हैं, उन सभी को जितने लोग शामिल थे, चाहे वो लखनऊ के हो, चाहे वो दरोगा हो, डीएम हो, एसएसपी हो, उन सभी को सीबीआई चार्जशीट जारी करे और उनको भी उतना ही गुनाहगार बनाए जितना उस लड़की के साथ उन लोगों ने, जिन लोगों ने अपराध किया। जब चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट होती है, चाहे वो विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो, या किसी भी स्थानीय स्तर की होती है, महिला बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और इस बात को ठोक ठोक के कहती हैं कि हम महिलाओं के, अपनी बहन बेटियों की अस्मिता के लिए रक्षा करेंगे, उनके लिए हर प्रयास करेंगे, सरकार तक उनकी बात को पहुंचाएंगे और गुनाहगार को सजा देंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे सांसद में तकरीबन 80 के आसपास और विधानसभा में बहुत सारी महिलाएं जो विधायक हैं और सांसद में बहुत सारी महिलाएं जो सांसद हैं। और एक तरह से हम बात करना चाहेंगे कि हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि पूर्व में बहुत सारे महिलाओं के मुद्दे पर अपने को सामने लाके बात कहती थी, वो सब कहीं खो गए। पूरा का पूरा जो संसद है, संसद में किसी भी महिला का बयान इस तरह से न आना एक तरह से चिंता का विषय बनता है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत लोग, देश के हर वर्ग के लोग हाथरस की बेटी के लिए सामने आए और उनका ये कहना था कि हाथरस की बेटी को, देश की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने अपनी बात रखी, वो इस प्रकार से है। और यूपी में जो मन चले लोग हैं
जो बहन बेटियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, तो उन पर ये सरकार जरूर अंकुश लगाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं आज सुबह उठी और मैंने न्यूज़ वगैरह देखा तो मुझे मालूम हुआ कि हाथरस की तरह ही तो बलरामपुर जिले में भी एक दलित छात्रा के साथ लगभग ऐसी ही घटना घटी और उसकी मौत भी हो चुकी है, जो अति दुखद है। पाँच छह लोग हम लोग थे और हमने देखा बाहर भीड़ है, आप भी देख लो भीड़ है, आप उसे नियंत्रित करो, उसके बजाय आप अंदर हमारे ऊपर यहाँ लाठीचार्ज करने हैं। तो किसी तरह करके हमारे कार्यकर्ता बीच में आप देखिए सूझ रहे हैं, इन्होंने डंडे खाए बचाव के। सीबीआई जांच को आप और मीडिया के लोगों ने और मैंने सबने देखा कि सीबीआई जांच भी सरकार के आदेश पे काम करती है। जब विपक्ष को दबाना होता है तो सीबीआई की चाबी घूमती है। सीबीआई का इस देश में अभी यही काम है। इस सरकार में पहले क्या होता था उस पर नहीं बात करेंगे, आज इस पे बात करेंगे। सरकार की रूपरेखा पे जो इन्होंने काम किया है, इनके नेतृत्व में सीबीआई जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए और डर पैदा करने के लिए है। हमारी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में ये पूरा केस चले और जांच हो। सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देशवासियों, हम चाहेंगे कि आप लोग की जो जज्बात है, जो आप लोग की इस बेटी के प्रति जितनी भी भावना है वो ठंडी न पड़े और वो इस कदर हो, कम से कम देश पूरी सरकार इस बात को जान जाए कि अगर हम बेटियों की रक्षा नहीं करते तो हमें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देशवासियों, बड़ा सवाल मैं आपके सामने रख के जा रहा हूं कि हमारी सरकार का कानून, हमारी सरकार और हमारी सरकार का कानून इतना कमजोर क्यों है, इतना कमजोर क्यों है कि अपराधी को वो फलने फूलने दे रहा है। खास तौर से बेटियों का जीभ काट दे रहा है, बेटियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दे रहा है, बेटियों का गला घोट दे रहा है और उसको बलात्कार करने के बाद उसको मौत के घाट उतार दे रहा है। मैं प्रेम मधुकांति, कैमरामैन देव निगम के साथ, न्यूज़ 19 गाजियाबाद।